आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आगामी सीटेट की परीक्षाओं को देखते हुए। आज हम लोग CDP यानी बाल विकास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन भी दिया गया है, सब ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो है 45 घंटा सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 था, इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता, यानी शिक्षा का अधिनियम जो RTE है 2009 जो है वो किस पर लागू नहीं होगा। तो आपके सामने जो देखिए यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार जो RTE है वो किस पर लागू नहीं होगा। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों पर लागू होगा, 14 से 18 साल के बच्चों पर लागू नहीं होगा। लागू किस पर होगा? 6 से 14। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D लिखता है, D को C लिखता है, तो D को C पढ़े, लिखा नहीं है यहाँ पे, क्या है? पढ़ा है। ठीक है, C को D पढ़ेगा, D को C पढ़ेगा, तो वह किस रोग से पीड़ित होगा? मलेरिया से पीड़ित होगा? बिल्कुल नहीं। डिसलेक्सिया, हाँ बिल्कुल, डिसलेक्सिया यानी लेखन संबंधी जितना भी कठिनाई होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, यानी लेखन से संबंधित जो पीड़ित होता है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। फाइलेरिया, टाइफाइड ये का कुछ नहीं, तो आपको बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, यानी समावेशी शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है ना, विशेष शिक्षा नहीं देना है, संकेत शिक्षा नहीं देना है, क्या देना है? तो समावेशी शिक्षा देना है। एक और ऑप्शन है कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा, आपका आंसर लगा हुआ है और ये आपका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा पर जो है ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा जरूरी है ना। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया। आप देखिए ये 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 NCF के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को अंक गणित का ज्ञान देकर? बिल्कुल नहीं, ये खाली अंक देने से हो जाएगा, नहीं होगा। NCF 2005 बिल्कुल नहीं कहता है। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, देखिए रुचि पैदा करना तो NCF 2005 होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर सीटेट करता है, सबसे ज्यादा मतलब एक्टिव आंसर कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे कहता है बच्चों में तार्किक चिंतन जरूरी है तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना जरूरी है। बच्चों में तार्किक चिंतन होगा और समझ जब होगा तो समस्या का समाधान का योग्यता भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आपका हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है NCTE का पूर्ण रूप क्या होता है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके बीच आ गया है। अब देखिए 6 नंबर का हमने बताया था, यहाँ पे आ गया ऑप्शन। 4 ऑप्शन है लेकिन C नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको याद रखना है, 4 ऑप्शन आपके सामने था लेकिन आंसर कौन सही हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन आपका हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन हम करवा पाते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है 800 क्वेश्चन अभी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इस वीडियो में तो उतना क्वेश्चन हम नहीं दे सकते हैं। जहां तक हो जाए मैं वहां तक इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 से 4 दिन के अंदर में 800 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके 1 दिन बाद ही आपको पुनः भी फिर जो है ये वीडियो मिल सकता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता ना मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? तो बुद्धि लब्धि IQ 25 से 70 के मध्य, बुद्धि लब्धि आपको पता होगा। चलिए अब क्या कहता है कि धीमी गति से सीखना है, दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई
और चौथा है आपका अंतर व्यक्तित्व संबंधों, ठीक है, अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक। चलिए किसी भी व्यक्ति को मतलब हम दूसरे व्यक्ति की बातों को जान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को हम परख सकते हैं, ठीक है। यह किसका होता है, अंतर व्यक्तित्व होता है कि अंतर व्यक्तित्व होता है, तो अंतर व्यक्तित्व भी ये होता है, अंतर व्यक्तित्व, दूसरे की भावनाओं को हम जान सकते हैं। तो आंसर आपका हो गया 4। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं कह रहा है ना, तो इसमें तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये तो बिल्कुल ये अलग है, यहाँ पे इससे रिलेटेड है नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं कह रहा था ना, तो नहीं में डी हो जाएगा, क्योंकि वे सब तो होगा ही ना। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन क्रियाओं को नहीं कर पाना, ये सब होगा, ये सब। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सटीक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अंतर व्यक्ति संबंध दिया गया है, इंट्रा पर्सन, ठीक है, इंट्रा पर्सन। एक होता है अंतः व्यक्तित्व और अंतः, एक होता है अंतः व्यक्तित्व और एक होता है अंतः व्यक्ति, तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए, यहाँ पे है नहीं होगा, ठीक है, के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो एक वहाँ पे एक और क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली, रचनात्मक विचार होगा ही, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी होगा, जिज्ञासा होगा, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा आएगी कुछ करने की, तो प्रतिभा अपने आप झलकेगा। अभिव्यक्ति में नवीनता आएगा, बिल्कुल आएगा, रचनात्मक विचार आएगा, लेकिन दूसरे के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर आपका बी सही होगा, ठीक है। चलिए मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आप देखते रहिए। डिसलेक्सिया, देखिए वहां पे हम ऊपर में पढ़े लेखन संबंधी थे, और यहाँ पे हो गया डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकार है। अगला ऑप्शन को देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कहता है यहाँ पे गणितीय विकार है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, पठन विकार, ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित इसका हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। 10 क्वेश्चन तो अभी तक आपको मैंने क्लियर करवा दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऑप्शन सहित आंसर भी दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बालकों के साथ, बिल्कुल सही है। विशेष विद्यालय में विशेष बालकों को विकसित पद्धति द्वारा, बिल्कुल नहीं। विशेष विद्यालयों में, बिल्कुल नहीं। विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक द्वारा, बिल्कुल नहीं। ये एनसीएफ कहता ही नहीं है। एनसीएफ क्या कहता है, समावेशी शिक्षा पे जाना है ना, तो अन्य समान बालकों के साथ, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 11 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन, अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर आप कहीं अगर आपको आंसर में त्रुटि है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए घबराना नहीं है। आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप निधक से आप मैसेज कीजिए और वहाँ पे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। अगर आपके वर्ग में कोई बुद्धिमान बालक है तो आप क्या करेंगे, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं करने देंगे, गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेट करेंगे कि आप और तेज बनिए, है ना। इसको उस तरह से मोटिवेट करेंगे ताकि बच्चा के अंदर जो है उत्सुकता बढ़े और बच्चा जो है आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, बिल्कुल नहीं सूचित करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। चलिए अब 13 नंबर देखिए, एनसीईएफ 2005 के अनुसार आपको कम से कम इसमें क्वेश्चन जो है अब हर एक परीक्षा में, हर एक शिफ्ट में अभी जो है क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
13 नंबर क्वेश्चन कहता है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है किसमें? प्रतिभाशाली बालकों की, समान बालकों की? नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा आपका कौन? सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या कहता था? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है किसकी? तो सृजनशील बालकों की। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विशेष शिक्षा संबंधी है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। विशेष शिक्षा संबंधी है, ऑप्शन है यहाँ पे कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, बिल्कुल सही आंसर है। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, बिल्कुल नहीं। पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका। रोजगार तो बिल्कुल नहीं होगा, अभ्यास बिल्कुल नहीं कराना है, और स्वयं को पाठ तैयार करने के लिए बिल्कुल नहीं होना है। तो क्या होगा? वो असंगठित घर से आने वाला बालक जो होगा वो सबसे अधिक कठिनाई होगा उसको स्वतंत्र अध्ययन करने में अनुभव होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है। 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन कहता है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं और टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे अगर बन जाइएगा और आपके विद्यालय में अगर आप अनपढ़ माता पिता के बच्चा है, अगर उसको आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है आप बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे। अब वो अंग्रेजी जानवे नहीं करता है तो हम अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? ठीक है, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। आप बच्चों को मत अंग्रेजी भाषा में बोलने से रोकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। तो 16 क्वेश्चन आपका लाजवाब तरीके से, मज़ेदार तरीके से आपको हो गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? बाह्य कारक आप समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ, बाह्य कारक क्या होता है? किसी दूसरे को, जैसे आप मतलब प्रेरणा मिलता है, दूसरे से प्रेरणा मिलता है ना, दूसरे से प्रेरणा मिलता है, वो बाह्य कारक हो जाता है। ठीक है, हाँ, दूसरे से कुछ प्रेरणा मिलता है तो क्या हो जाता है? बाह्य कारक होता है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा हमारे अंदर से मिलता है, हम अपने अंदर से कुछ करने की ललक होता है हमें, तो हो जाता है आंतरिक ना, और ये हो जाता है बाह्य। तो कहता है बाह्य कारक, वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? भावना व मनोभाव, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक और परीक्षण। 17 हो गया। 18 नंबर देखते हैं। देखिए टारगेट है इसमें आपका, 1 मिनट, टारगेट है इसमें आपको कम से कम मैं 50 क्वेश्चन तक कर दूं तो अच्छा रहेगा। चलिए टारगेट तो है। देखिए कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या होगा? तो कमजोर वर्ग के बालक के तात्पर्य क्या होगा? तो ये देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन 4 है। देखिए ऑप्शन 4 कहता है ऐसे अभिभावक के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, डिप्राइव्ड वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। आप देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, और अगला क्या कहता है? ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की धीमी गति हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपयुक्त सभी। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, पिछले बालक ऐसे बच्चों में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पढ़ने की अक्षमता। जो बच्चा पढ़ने में असक्षमता है, असक्षम है, उसको एलेक्सिया संबंधी क्या होती है? रोग होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है
साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ रहे, लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा कंधा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। इसको याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक नहीं, प्रतिभाशाली बालक नहीं, ये सभी बालक, हाँ चलिए इसमें ऑप्शन था ये सभी ना, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशिष्ट बालक के अंतर्गत पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हाँ ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अपराधी बालक कौन होगा? जो असामाजिक कार्य करते हैं वही ना अपराधी बालक होगा। समाज में बहुत तरह के जो क्या होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व में आते हैं, तो अपराधी बालक उसी को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक के लिए सिर दर्द होते हैं, जो क्लास में अव्वल आते हैं, ये नहीं। जो क्लास में अव्वल आएंगे वो प्रतिभाशाली होंगे, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते ये होगा नहीं। तो होगा ऑप्शन नंबर ए। अपराधी बालक कौन होगा? जो असामाजिक तत्व संबंधी कार्य करता है समाज में रह के। तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिसकैल्कुलिया नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिस्थीमिया नहीं होगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है, शारीरिक रूप से असम। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक से स्वतंत्र रहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ठीक है, चलिए 25 तक तो हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है और वह स्व और वाज एवं न्यूक्लियर को अंतर नहीं कर सकता है, मतलब इसका अंतर नहीं समझ पाता है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 26 का क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है शब्द जबलिंग विकार, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, नहीं तो क्या हो जाएगा? डिस्लेक्सिया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना उचित होगा? क्या कहना उचित होगा? पहला देखिए, पहला कहता है पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, नहीं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चे से मदद करते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 27 का क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर कहता है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समांतर विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला है आंसर, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। देखिए क्या है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, बिल्कुल कराए जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे को बिल्कुल कराए जाते हैं, नहीं वाला क्या होगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिक रचना, वातावरण अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा। 29 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आशा करूंगा कि कम से कम 50 क्वेश्चन आपके बीच हो जाए, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त को कब होगा? जब बच्चों को छूट देंगे सीखने के लिए, तो वो कैसे सीखेगा, क्या सीखना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 30 नंबर का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहेंगे, गतिक कौशलों में अधिगम में नियोग
डैश कहलाती है। तो ये हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। क्या हो जाएगा गति कौशल में? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधगम निर्योग्यता क्या है? एक चर व्यवस्था है। एक स्थिर है? नहीं। क्या हो जाएगा? एक चर व्यवस्था है। 32 का हो जाएगा आपका सी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है? तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन कराना, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूनिंग, अध्यापन के लिए नियोक्ता आधारित समीकरण। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए मूल रचना उपयुक्त होगी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूनिंग। ये आपको हो जाएगा 33 का। अब चलते हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिगम की योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति नहीं, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना नहीं, अवधान संबंधी बाधा विकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 34 क्वेश्चन आपका हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब 2-3 ऑप्शन है। मानसिक विकारों का नहीं होना, निगेटिव तो होगा नहीं, उपयुक्त में से सभी नहीं होगा, वास्तविक में विकासों से मुक्ति नहीं। चलिए आपका हो गया यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो सृजनात्मक बुद्धि नहीं, बुद्धि का गिलफोर्ड ने दिया था, लेकिन यहाँ पे सृजनात्मक होगा अभिसारी चिंतन में। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 37। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शारीरिक नियोक्ता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र से कैसे संतोषजनक होगी? में सबसे संतोषजनक होगी। तो ये होगा अतिकल्पना, विवेकीकरण, तदात्मीकरण। ये इसका आंसर हो जाएगा अतिकल्पना। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना है आपको। 37 क्वेश्चन आपका हो गया। कोशिश करते हैं 13 क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर करवा दूं। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो विचार वेश और ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि नहीं, दृश्य सामग्री, ये सभी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इरफान खिलौना को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक है, चलिए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उस पर हर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझेंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो ये आपका सही हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न वो होते हैं जिसका उत्तर एक से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित रखना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समक्ष यहाँ पे समस्याओं से अलग करना चाहिए। समक्ष से अलग करना चाहिए, उनके समस्याओं से अलग करना चाहिए। ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समकक्ष नहीं होगा, यहाँ समस्याओं से अलग करना होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हैं? नहीं। अब क्या है? चिंतन और, ठीक है, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ये ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एवं माँ पूर्व प्रथम आवश्यकता होता है। यह कथन है।
तो यह कथन क्या होगा, गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे होता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजन योजना के उद्देश्य हैं मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय नहीं। तो हम लोग अगला पे देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या कहता है। अगला ऑप्शन कहता है सी नंबर, इसका डी नंबर होगा नियमित विद्यालय। ठीक है, सी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है। क्या नहीं है, मौलिकता नहीं, अनुशासन, धारा प्रवाहित, लचीलापन नहीं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें अनुशासन, सृजनशीलता। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है, जैविक मंदता। याद रखिएगा, पारिवारिक मंदता नहीं होगा, आकस्मिक मंदता नहीं, चिकित्सा मंदता नहीं, क्या हो जाएगा, जैविक मंदता हो जाएगा। 46। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता नहीं, डिसलेक्सिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए शारीरिक, ये क्या है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि नहीं। देखिए ब्रेल लिपि तो होगा नहीं, श्रवण बाधित है ना। ठीक है, तो श्रवण बाधित के लिए क्या होगा, सांकेतिक भाषा होगा, कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, श्रवण बाधित जो सुनने में सुनने संबंधित बाधित होगा। ठीक है, ब्रेल लिपि तो अंधे के लिए होता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से क्या नहीं है। विचारों से सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठा, कौतूहल, दूसरों के साथ झगड़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन लगता है डबल हो गया ना। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समुदाय के समर्थन पर, पाठ पुस्तक की उत्कृष्टता पर। हाँ, पाठ पुस्तक की उत्कृष्टता पर, सी ऑप्शन होगा नहीं। शिक्षण अधिगम वस्तु गुणवत्ता होगा नहीं। शिक्षक अभिवृत्तिगत का परिवर्तन, ये होगा नहीं। तो आशा करते हैं 50 क्वेश्चन जो आपके बीच हुआ है जो है वो उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।